बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine and safe. It's your math lecture of the standard 9 on the behalf of the Leeds Grammar School. Inshallah you will learn and enjoy this video. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine and safe. It's your math lecture of the standard 8 on the behalf of the Leeds Grammar School. Inshallah you will learn and enjoy this video. स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 41, चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज 9.3, जो कि पेज में 183 पे है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द पॉइंट्स। हमें दो पॉइंट्स गिवन होंगे, लेट्स सपोज ए एंड बी, जिससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। दो पार्ट्स गिवन होंगे तो हमने उसका फाइंड क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है हमारे पास होता है स्टूडेंट्स x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो है, उसमें हमारे पास a की वैल्यू है 9 2 और b की वैल्यू है 7 2। ठीक है, सो x1 हमारे पास है 9 और y1 क्या है 2, x2 क्या है 7 और y2 क्या है 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इनको ऐड करेंगे वैल्यूज़ को अकॉर्डिंग टू फार्मूला, x1 प्लस x2, तो x1 9 है और x2 7 है। सो वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, 9 प्लस 7 ओवर 2, y1 की वैल्यू क्या है 2 और y2 की भी 2 वैल्यू है, सो 2 प्लस 2 ओवर 2। वैल्यू को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 बाई 2 एंड 2 प्लस 2 4 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, और 4 को 2 पे डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका एक पार्ट था। सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं हम इसका, बी पार्ट। सो बी में जो बी पार्ट है उसमें ए की वैल्यू हमारे पास है 2 - 6 और बी की वैल्यू है 3 - 6। ठीक है, सो अगेन हम वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास x1 है 2 और ये जो 3 है ये हमारे पास, सॉरी ये x1 और ये x2 है। सो ऐड करेंगे 2 प्लस 3 ओवर 2 एंड -6 एंड -6 दोनों ऐड कर लेंगे, -6 ओवर 2। सो 2 प्लस 3 5 ओवर 2 आ गया, -6 एंड -6 -12 बाई 2। अब स्टूडेंट्स 5 बाई 2 है तो ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होता, तो हमने इसको पॉइंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको फ्रैक्शन में ही रहने दोगे 5 बाई 2। ठीक है, और 12 को 2 पे डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा -6 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने होमवर्क में सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रूफ दैट द मिड पॉइंट्स ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस P, Q एंड R। स्टूडेंट्स कह रहा है क्वेश्चन में कि हमने पहले प्रूव करना है जो मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस का, क्योंकि हाइपोटेनियस जो है वो किसके अंदर आती है, राइट ट्राइंगल के अंदर आती है। तो राइट ट्राइंगल वो होता है जिसमें हमारे पास जो पैथागोरस थ्योरम है वो इम्प्लीमेंट होता हो। ठीक है, वहाँ पे सेटिस्फाई होता हो, तो देन वहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनियस साइड होती है। तो वहाँ पे हमें पहले राइट एंगल ट्राइंगल देखनी है कि कौन सी होगी। ठीक है, तो देन बाकी ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती हैं। अगेन मैं थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ आपको स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास एक हाइपोटेनियस साइड है, जो हाइपोटेनियस साइड है उसका जो डिस्टेंस है वो तमाम पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो वो चेक करने के लिए पहले हमें यहाँ पे ये चेक करना होगा कि हाइपोटेनियस साइड बेसिकली है कौन सी हमारे पास। ठीक है, सो हमें पहले तीनों का डिस्टेंस फाइंड करना होगा, पी क्यू और हमारे पास वर्टिसेस गिवन है, तो हम फर्स्ट यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं पी क्यू का। ठीक है, सो पी और क्यू का डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं, तो उसकी वैल्यू है यहाँ पे है, फार्मूला क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास उसका, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक है, सो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 है और यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है 1 है, तो -2 - 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5 - 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
-2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस 5 -3 ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये प्लस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। P से Q का डिस्टेंस हमारे पास आया है √13। अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स QR का। ठीक है, यहाँ पहले ये डिस्टेंस फाइंड किया, अब हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे इसका Q से R का डिस्टेंस। सो QR का डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू क्या होगी 1 और ये माइनस लिखा हुआ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 3 + 0 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस करेंगे तो √13 आ गया। ठीक है, अब हम लास्ट डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं P से R का डिस्टेंस। ठीक है, PR या RP का डिस्टेंस। ठीक है, एक ही बात है। सो स्टूडेंट्स उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा -2 और ये -1 है, तो ये +1 हो जाएगा, -2 + 1 का स्क्वायर प्लस 5 + 0 का स्क्वायर। ठीक है, सो -2 + 1 करेंगे तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 5 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1 और 5 का स्क्वायर 25, और इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा √26। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि इन दोनों का स्क्वायर को ऐड करें, ठीक है, तो वो हमारे पास इस स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन होती है पाइथागोरस थ्योरम की, उसके मुताबिक ये होता है कि हमारे पास एक वैल्यू का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये नहीं पता होता कि कौन सी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू जो √26 है यहाँ पे रखेंगे तो √26 का स्क्वायर जो है वो 26 आ जाएगा। ठीक है, a का स्क्वायर जहाँ पे हमारे पास √13 निकला तो वो 13 आ जाएगा, और दूसरी वैल्यू जो हमारे पास वो भी √13 आई थी, तो इसका भी स्क्वायर हमारे पास 13 आ जाएगा, तो 13 + 13 स्टूडेंट्स वो 26 के इक्वल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास यहाँ पे जो PQ है ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हाइपोटेनियस साइड होगी। तो स्टूडेंट्स अब उसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये था प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड करेंगे P से PQ का। ठीक है, सो मिड पॉइंट ऑफ PQ, सो इसके अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, P की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या थे, -2 और 5 थी। ठीक है, सो -2 और R की वैल्यू क्या है -1, सो -2 -1 का स्क्वायर, सॉरी -1 -2 ओवर 2 आ जाएगा, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 + 0। ठीक है, तो ये 5 + 0 ओवर 2 आ जाएगा, सो -2 -1 -3 ओवर 2 आ गया, और इसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 5/2 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे ये करना है चेक, ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ चुका है, तो हमने अब यहाँ पे डिस्टेंस चेक करना है P से M का, M से R का और M से Q का, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वल होगा M से P और M से R, तो हमें क्या करेंगे फिर दोनों में से किसी एक का डिस्टेंस फाइंड यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ मैं तीनों वैल्यूज़ को राइट कर लेता हूँ, P, M, P और Q की वैल्यू को। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड कर यहाँ पे MP का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे फार्मूला के अंदर, हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास √26 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरह से हम लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस फिर M से Q का। ठीक है, तो उसका डिस्टेंस जब हमने फाइंड किया स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करके, तो उसका भी आंसर √26 ओवर 2 आ गया। ठीक है, तो M से P का डिस्टेंस या M से R का डिस्टेंस जो था वो सेम था। ठीक है, तो हमने उसको फिर फाइंड नहीं किया M R को, हमने M P को फाइंड कर लिया है और M Q का भी फाइंड कर लिया यहाँ पे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस इम्प्लाइज दैट M P = M Q = M R, तीनों का डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो यही स्टूडेंट हमने यहाँ पे प्रूव करना था। दिस शोज दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट्स यही आज का हमारा लेक्चर था। आई होप कि आपको इस क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू डू योर होमवर्क ऑन योर नीट रजिस्टर्स एंड सेंड इट टू अस। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह ब्लेस यू।